एक साहिब शदीद माली तंगी का शिकार थे। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाता था, मगर रिहाइश की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत रखते थे। हालात से तंग होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हज़रत, बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। बस एक कमरे का घर है और उसमें खुद भी रहता हूँ। मेरी बीवी और 4 बच्चे भी साथ हैं, बूढ़ी वालिदा और 2 बहनें भी साथ हैं, और ख़ानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा खातून भी मेरे ज़ेरे कफ़ालत हैं। इतने सारे अफराद और एक कमरा, बहुत सख्त परेशानी है। ये कहते हुए उसके आंसू बार बार छलक पड़े। बुजुर्गों ने गर्दन झुकाई, गौर किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने कमरे में साथ रख लो। वो साहिब खुशी खुशी गए, मुर्गा लिया और उसे भी कमरे में रख लिया। एक हफ्ते बाद बुजुर्गों के पास हाजिर हुए तो पहले से ज्यादा गमजदा और दुखी थे। हजरत, मसला बिल्कुल हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है, गंदगी फैलाता है। बुजुर्गों ने गर्दन झुकाई, थोड़ा सा सोचा और फरमाया, अब मैं समझा, तुम्हारा मसला थोड़ा बड़ा है। तुम एक बकरा ले आओ और उसे भी साथ रखो और एक हफ्ते बाद इतला दो। हफ्ते बाद वो साहिब आए तो परेशानी से कांप रहे थे। या हजरत, मसला और गंभीर हो गया है। बकरा पेशाब भी कर देता है और नींद भी ठीक नहीं करने देता। बुजुर्गों ने गौर किया और फरमाया, अच्छा अच्छा, अब समझा तुम्हारा मसला क्या है। तुम ऐसे करो कि एक गधा ले आओ और उसे भी साथ रखो और हफ्ते बाद इतला करो। एक हफ्ते बाद वो साहिब आए तो लगता था कि गम और परेशानी से अभी वफात पा जाएंगे। आंसू उनकी आंखों से बरस रहे थे और वो अधमुए हो चुके थे। या हजरत, अब तो जिंदगी से तंग हो गया हूँ। गधे ने तो जीना हराम कर दिया है। बुजुर्गों ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। वो साहिब हफ्ते बाद आए और कहने लगे, हालात में थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। बुजुर्गों ने कहा, अच्छा अब बकरा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। हफ्ते बाद उन्होंने आकर बताया कि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। फरमाया, अब गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद इतला करो। हफ्ते बाद वो साहिब आए तो हाथ में मिठाई का डिब्बा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में खुशी। या हजरत, मसला बिल्कुल हल हो गया है। अब अपना कमरा बंगला लगता है, सब घर वाले खुश हैं, सब खुले खुले रहते हैं और कमरा बिल्कुल पाक साफ है। इसी खुशी में मिठाई लाया हूँ, कबूल फरमाइए। वो साहिब मिठाई देकर चले गए तो बुजुर्गों ने फरमाया कि अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है। शिकवे से शुक्र तक का ये सफ़र बज़ाहिर बहुत छोटा है, मगर हकीकत में ये ज़मीन से आसमान तक के सफ़र से भी ज़्यादा बड़ा है। वो साहिब आए थे तो बुज़ुर्गों ने समझ लिया कि इनके रिस्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब इनकी नाशुक्री और बेसब्री है। ये अगर नाशुक्री छोड़ देंगे तो इनकी रोज़ी के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। शैतान का एक नाम गफूर है, बहुत बड़ा नाशुक्रा, और यही नाशुक्री शैतान के हथियारों में से एक मुहलिक हथियार है। शैतान सारा दिन और सारी रात नाशुक्री बांटता है। आपके पास जो सवारी है, आपको उससे अच्छी सवारी की लालच में डाल देगा। तब अपनी सवारी हकीर नजर आएगी तो ज़रूर नाशुक्री होगी, और जब नाशुक्री होगी तो फिर बरकत ज़रूर उठ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम शैतान के इस वार को समझें और अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता फरमाया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने दिल को उस नेमत पर राज़ी करें जो अल्लाह पाक ने हमें अता की है।